हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज। मतलब कौन सी इमेज? अगर किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मानिए, जो कि मूविंग है, यानी कंटिन्यूअसली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो बदल रहा है। सो अपने आप क्या होगा, v जो इमेज डिस्टेंस है वो भी बदलेगा क्योंकि फोकल लेंथ फिक्स है। और इन तीनों में जो इंटर रिलेशन है आप सभी जानते हो मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, देखो, इफ़ आई ड्रॉ, अगर मैं एक कॉनकेव मिरर इस तरीके से रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, और मान के चलो इस मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑलराइट। एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, ये मान के चलो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो तब हमें इमेज यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर u के लिए एक पर्टिकुलर v हमें मिलेगा, ऑलराइट। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आपको। अब सपोज कीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो राइटवर्ड्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन बदल कर यहाँ पे न्यू पोजीशन पे चला आया। सो इमेज भी अपना पोजीशन बदल लेगा। इमेज सपोज करो उसने अपना पोजीशन यहाँ पे बदल लिया, o बन गया o डैश, यानी ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन o डैश है, तो इमेज का पोजीशन I से लेके बन गया I डैश। ओके, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे यूजुअली हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिक्स में आप सभी जानते हो कि u का मतलब है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, अगर u जो है यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर इफ़ इट चेंजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम, इफ़ इट चेंजेस, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, v विल ऑल्सो चेंज, v में चेंज आएगा, है कि नहीं। चेंज कौन नहीं होगा बताओ, फोकल लेंथ जो कि कांस्टेंट है, ओके। और इन तीनों में इंटर रिलेशन हमें मालूम है। अब u को हम कहते हैं भाई पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस तरीके से वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हमें पूछे तो बहुत आराम से हम लिख सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ u, ठीक है। u को यहाँ पे बच्चों फिर कह रहा हूँ, वेलोसिटी मत समझना, u यहाँ पर एक डिस्टेंस अपने आप में है। सो डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी आएगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द इमेज अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप लिखोगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ v। अगेन मैं कह रहा हूँ कि v यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, सो दैट आप कहोगे कि भाई सर dv/dt तो एक्सेलरेशन हो गया। ऐसा नहीं है, v यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस है, ओके। सो ऑब्जेक्ट का और इमेज का वेलोसिटी हमने कह दिया है। स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक मैथमेटिकल बातें देखो, ये हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर कोई हमें पूछे, क्योंकि आगे जो हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं इसमें इसका यूज़ आएगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या है आप मुझे बता सकते हैं? बहुत इजी मामला है। d/dx ऑफ 1/x को आप पढ़ सकते हो x⁻⁻1 के फॉर्म में, ये और नो बच्चों। अब देखो इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव, ये रूल तो आप सबको पता है कि nxn-1 है कि नहीं। सो ये आ जाएगा -1 x⁻⁻1 और एक बार -1 यानी -2, इसका नतीजा आ रहा है -1/x²। तो 1/x का जो डेरिवेटिव है वो -1/x² है। लेकिन अगर वेरिएबल्स अलग हो जाए, जैसे कि मान के चलिए d/dx ऑफ 1/x, तो हमें मालूम है कि d/dx ऑफ 1/x का जो नतीजा है वो रूल के अकॉर्डिंग -1/x² है। लेकिन बच्चों बाई चांस मान के चलो हमें d/dt ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में 1/x को डेरिवेटिव निकालना है, सो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा -1/x², जो 1/x का डेरिवेटिव है वो तो है, जो है सो है। फिर बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, dx/dt को लिखकर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, जो कि चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे डेरिवेशन में काम आएगा, ओके। अब चलिए कोशिश करते हैं ये ढूंढने की, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी हमें पता है, सो इन सच केस हम किस तरीके से वेलोसिटी ऑफ द इमेज को पाएंगे। बच्चों स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से। देखो स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से, स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से। मिरर फार्मूला क्या है, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। इन तीनों में कौन कांस्टेंट है बताइए? फोकल लेंथ कांस्टेंट है। u और b दोनों ही समय के साथ बदल रहा है, ठीक है।
उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, लेट अस परफॉर्म डेरिवेटिव, हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्टूडेंट्स पहला पार्ट जो होगा वो बनेगा d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन यू, उसके बाद आएगा d बाई डी टी ऑफ बच्चों 1 अपॉन v, यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ v वेलोसिटी नहीं है, पोजीशन है इमेज का, ओके। d बाई डी टी ऑफ बच्चा लोग देखो तीसरा जो है 1 अपॉन f, अब f जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसका डेरिवेटिव होगा 0, हम सबको पता है। अब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बेसिक मैथ्स पढ़ा था कि भाई 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, उसी का यहाँ पे यूज है देखो। उसके बाद के स्टेप में हम लिखेंगे 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, सही है बताओ। लेकिन दोनों वेरिएबल्स अलग है, u और नीचे t है, तो हमें यहाँ पे du बाई डी टी लिख कर ऐसे छोड़ना पड़ेगा। फिर सेकेंड पार्ट में एंटर करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन वी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू लास्ट में मजबूरन चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको लिखकर हमें डी वी बाई डी टी लिखकर छोड़ना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में मजे है क्योंकि कांस्टेंट 1 अपॉन कांस्टेंट ही होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ 0, ओके। लेकिन इस बात को भूलना मत बच्चों, ये यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर मैं इसको रखता हूँ डी यू बाई डी टी को और डी वी बाई डी टी को, इन दोनों को हम कैसे पढ़ेंगे बताओ, इसको हम पढ़ेंगे एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी मतलब ये बना। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, क्या है भाई u का बदलने का रेट, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस 1 अपॉन इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द इमेज का स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी को एक्सेलरेशन मत समझे, डी वी बाई डी टी मतलब इमेज डिस्टेंस का टाइम के साथ बदलने का रेट, मतलब बच्चों वी आई। सो ये कुल मिलाकर 0 हो गया। तो एक साइड में वी आई को लेकर आइए, तो क्या मिल रहा है देखो बच्चों 1 अपॉन वी स्क्वायर, 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और एक साइड में बच गया माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, सही है ना, इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो फाइनली इसके बाद के स्टेज में आपको मिल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज है क्या, वेलोसिटी ऑफ द इमेज है माइनस वी का स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज अगर आपको चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, माइनस साइन v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर या v अपॉन यू का होल स्क्वायर कह सकते हो इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इस फॉर्मूला में vi क्या है बताओ, vi है वेलोसिटी ऑफ द इमेज, vo क्या है, vo है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। v और u क्या है आप समझते ही हो भाई, लोकेशन यानी पोजीशन ऑफ v मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है u। अगर दोनों में से एक मालूम हो, जैसे कि u मालूम है, तो मिरर फार्मूला से हम तुरंत v ढूंढ लेंगे, ओके। या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स कि vi इज इक्वल्स टू माइनस देखो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। याद रह गया फॉर्मूला। तो चलो इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं एक आध इलस्ट्रेशंस में, है ना, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। बच्चों पढ़िए इस क्वेश्चन को, एट एन इंस्टेंट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब समझ जाओ कि फोकस से बियॉन्ड है, फोकस के बियॉन्ड में हमेशा रियल इमेज बनता है। तो मिरर इज फिक्स्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस विद वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी, ये हमें पूछा गया। तो चलो स्टूडेंट्स सिचुएशन क्या है, पहले इसको हम रियलाइज करने की कोशिश करें। ये देखिए स्टूडेंट्स कि ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ऑलराइट। कॉनकेव मिरर ये ड्रॉ कर लिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से, है कि नहीं बताइए। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो बच्चों ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस पीले रंग से मैंने ड्रॉ कर दिया है, ओके। और चलो फोकल पॉइंट भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर मान के चलो इसका फोकल पॉइंट है फोकस। फोकस कितना है, फोकस है 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जिस मोमेंट की बात चल रही है कि ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड फोकस है, यानी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, जबकि फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑलराइट फाइन।
ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है आपको 4 यूनिट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बताया गया है, पूछा गया है कि इमेज का पोजीशन बताओ और उसका वेलोसिटी बताओ। बहुत कूल मामला है। देखो हम लिखेंगे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अगर लिखोगे तो बच्चों u को आपको लिखना पड़ेगा -25, मानते हो इस बात को, और आपको फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर है तो -20 लिखना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, आप 1/v प्लस 1/u लिखिए, फिर राइट हैंड साइड में आप लिखना पसंद करोगे 1/ फोकल लेंथ। तो यानी बच्चों 1/v जो है वो आपको मिल रहा है 1/25 माइनस 1/20। इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे देखिए 100 को, ऊपर आएगा 4 - 5, यानी बच्चों घूम फिराकर ये -100 सेंटीमीटर आ गया आपका v का वैल्यू। तो देखो लोकेशन ऑफ द इमेज तो मिल गया। अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज हमें कैसे मिलेगा। हम लिखेंगे माइनस भैया v/u² या v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तब लॉजिकल ये है कि -v² v/u कितना है, देखो v का वैल्यू -100 और u का वैल्यू -25, ठीक है ना। सो ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है 4, तो यानी यहाँ पे बनेगा -64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब लॉजिकली आपको बताना है कि भाई ये वेलोसिटी दिखेगा कैसे। बच्चों लॉजिक ये है, देखो कॉनकेव मिरर है ये, सो कॉनकेव मिरर के लिए आप सबको पता है ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, और ये हो गया फोकस। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है, यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा। आप भी जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच है तो इमेज बनता है कहाँ, 2f के बियॉन्ड। अब जरा लॉजिकली सोचो कि ऑब्जेक्ट अगर इफ इट इज रशिंग टुवर्ड्स फोकल पॉइंट, जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंच जाएगा तो इसी का जो इमेज है वो फार बियॉन्ड यानी इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा। अब लॉजिकल ये है कि देखो इस तरीके से टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है कौन, ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है। सो स्टूडेंट्स नेचुरल सी बात है, देखो इमेज जो है शुड बी अवे फ्रॉम द मिरर मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जिस मोमेंट पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज रहेगा 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर और उसका वेलोसिटी अवे बनेगा और वो बनेगा 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। तो चलो चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में था कि भाई फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 100 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द मिरर। तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं रिगार्डिंग कॉन्वेक्स मिरर। ओके, पता क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स ग्रेट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 60 सेंटीमीटर, तुरंत फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अवे फ्रॉम द मिरर यानी ऑब्जेक्ट जो है वो जो कॉन्वेक्स मिरर से दूर भाग रहा है, ठीक है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इसका वेलोसिटी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, देन इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होनी चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो डिस्क्राइब्ड है सिचुएशन वो ये है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इस कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ इन फ्रंट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है, हम सबको मालूम है। तो बच्चों इसका जो फोकल पॉइंट है वो कहाँ होगा बताओ। अगर मैंने ये जो ब्लैक डॉट है इसको बता दिया, ये ब्लैक डॉट मान के चलो इसका पोल है, तो फोकल पॉइंट को मैं रेड डॉट से शो कर रहा हूँ बच्चों। ये देखो रेड डॉट, ये इसका फोकल पॉइंट है। हम सबको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसके सामने कोई रियल ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड इन साइज बनेगा, और किसके बीच बनेगा बच्चों, पोल और फोकस के बीच। ये तो हमें मालूम है। ओके, अब यहाँ पे जो सिचुएशन डिस्क्राइब्ड है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, देखो बच्चों ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है जो इंस्टेंट किसी एक इंस्टेंट पर ये 60 सेंटीमीटर आगे है। कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। भूलना मत, इस मिरर का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप +30 ही लिखोगे। ओके, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे लेकिन आपको कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -60 लिखना है। ओके बच्चों, तो हमें पहले v ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है कितना बताइए, मूविंग अवे विथ कितना, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूविंग अवे है। लॉजिक ये है बच्चों कि अगर सोचो कोई ऑब्जेक्ट पोल से लेके बहुत दूर चला जाता है तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इमेज पोल, अगर ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज पोल पर ही बनता है, और अगर
ऑब्जेक्ट मान के चलो बहुत दूर चला गया, तो इमेज लेकिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तक ही जा सकता है क्योंकि उसका रेंज उतना ही है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो जो भी यहाँ पे इमेज बनेगा बच्चों, ये इमेज यहाँ पे मान के चलो बना, ये इमेज जो है ये फोकस की ओर चलेगा बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट का डेस्टिनेशन इन्फिनिटी है। तो फोकस का मतलब इमेज का डेस्टिनेशन कौन है बताओ, फोकस। तो ये लॉजिकली हमें डायरेक्शन तो मिल गया। अब हमें पहले v ढूंढना है और उसका इमेज का वेलोसिटी ढूंढना है। चलो काम करते हैं। 1/v नहीं मालूम प्लस 1/u को लिखोगे -60 इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ यानी 30। ठीक है, अगले ही स्टेप में आपको बड़े आराम से मिल रहा है 1/v इज इक्वल टू 1/30 प्लस बच्चों 1/60। तो इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे रखो 60 और ऊपर 2 + 1 3। तो यहाँ पे देखो v आपको मिल गया 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं स्टूडेंट्स। सो पोजीशन ऑफ द इमेज तो मिल गया आपको। अब आप वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या कहोगे, आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज हमें जो मालूम है वो है -v² इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चा लोग -v/u कितना है बताइए। यहाँ पे v का वैल्यू निकला 20 और u का वैल्यू था 30, है कि नहीं। माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, v का वैल्यू यहाँ पे u का वैल्यू है -60, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिलेगा कहीं ना कहीं -1/9 इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया गया 18। तो घूम फिर के हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो है 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही है, जहाँ जो बता रहा है कि इमेज का इंस्टेंटेनियस पोजीशन 20 सेंटीमीटर होगा और उस मोमेंट पर उसका वेलोसिटी होना चाहिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अवे फ्रॉम द मिरर होना जायज़ है क्योंकि बच्चों देखो मिरर से अगर ये जो ग्रीन डॉट मैंने दिखाया ये इमेज है, इमेज जैसे मैंने आपको कहा कि इमेज पोल से लेके फोकस की ओर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द मिरर। तो इस वजह से हम कहेंगे तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सो बच्चों नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बेस्ड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे अगले सेशन में। ओके।